राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हमारी आज की कहानी है सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक जी के बारे में, जिसका शीर्षक है नानक साहब की खेती। नानक साहब बचपन से ही नेक, सच्चे, अत्यंत सीधे सादे, निर्भय और निर्लिप्त थे। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र साधारण सांसारिक जीवन व्यतीत करे, परंतु नानक साहब का मन का तार रूहानियत की ओर खिंचा था। जब नानक साहब की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं दिखाई दी तो उनके पिता ने पशु चराने का काम उनके जिम्मे लगाया, मगर इससे भी इनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पशुओं को जंगल में ले जाकर छोड़ देते और स्वयं ध्यान में लीन हो जाते। पशु दूसरों के खेतों में घुसकर उनका खेत चरने लगते। इस प्रकार नानक साहब इस काम में भी अयोग्य सिद्ध हुए। जब नानक साहब 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें खेती के काम में लगाना चाहा। पिता ने बीज देकर उन्हें खेत में बोने के लिए भेज दिया। नानक साहब ने बीज दूर दूर बिखेर दिया। उनके पिता ने जब कुछ दिन बाद खेत में जाकर देखा तो अच्छी फसल लहलहा रही थी। पिता बहुत खुश हुआ। उन्होंने नानक को खेती के योग्य मानकर खेतों की देखभाल के लिए छोड़ दिया। नानक साहब अब खेतों के रखवाले बन गए। जो पशु खेत में घुस जाता, नानक साहब उसे बाहर नहीं निकालते। जब पक्षी खेत में दाना चुगते, वे उन्हें नहीं उड़ाते। चरते हुए पशु और पक्षियों को मारना या डंडे चलाना उनके स्वभाव में नहीं था। इधर नानक साहब ध्यान मग्न या समाधि में रहते, उधर पशु पक्षी खेतों को उजाड़ते। नानक साहब कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। एक दिन नानक साहब के पिता ने खेतों पर आकर देखा तो एक ओर पशु निर्भयता से चर रहे थे, दूसरी ओर पक्षी उनको उजाड़ने में लगे थे। नानक साहब आराम से बैठे थे। उन्हें नानक साहब पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में नानक साहब को काफी बुरा भला कहा, परंतु उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे ही शांत चित्त और मौन बैठे रहे। प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति जिस विशेष कार्य के लिए आता है वह वही कार्य करता है, लेकिन अज्ञानी माता पिता भूल और अनसमझी में पड़कर अपने बच्चों के स्वाभाविक भावों का प्रायः खून किया करते हैं। इस कारण से बच्चे बेचारे जीवन में उन्नति से वंचित रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी आजाद विचारधाराओं को कैद न करें और उनका मार्गदर्शन करें।